तो यहाँ पे इस तरीके से क्लियर होता है कि अगर किसी प्रॉपर नाउन की तुलना उसी के वर्ग में किसी दूसरे प्रॉपर नाउन के गुणों के साथ की जा रही होगी तो वहां पे उस दूसरे प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग द का यूज करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, हाजिर हूं अपनी नई क्लास के साथ। आज की क्लास मेरी आर्टिकल बेस है। आर्टिकल जिस पर मैं आपको 2 वीडियो लेक्चर पहले दे चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बताया है कि ए एन का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, कैसे कैसे किया जाता है, या टी एच ई को कब दा पढ़ा जाता है, कब दी पढ़ा जाता है, कब दी पढ़ा जाता है। ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। जिन्होंने वो वीडियो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है, यानी जो मेरे नए दर्शक है जो इस वीडियो पे पहली बार आए हैं, वो जाके उस वीडियो को पहले देख ले। उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे लिंक कर दूंगा, उसको मैं ऊपर आई बटन पे लिंक कर दूंगा, वहां जाके आपसे देख सकते हैं। लेकिन जो मेरे नए व्यूअर्स हैं वो ज्यादा परेशान ना मत हो, उनको मैं अभी एक क्विक रिव्यू दे रहा हूं कि टी एच ई को कब दा पढ़ा जाता है, कब दी पढ़ा जाता है, कब दी पढ़ा जाता है। उनको मैं बताना चाहता हूं कि दा को दा, दी या दी कहां कहां पढ़ा जाता है। तो पहले देख लीजिए कि आप दा, यदि टी एच ई के बाद कोई कॉन्सोनेंट वाला शब्द है तो मेरे जितने पुराने व्यूअर्स हैं उनको तो पता ही होगा कि टी एच ई को कहां दा पढ़ते हैं, कहां दी पढ़ते हैं, कहां दी पढ़ते हैं। लेकिन मेरे जो नए व्यूअर्स हैं जो मेरा वीडियो लेक्चर पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि यदि टी एच ई के बाद कोई कॉन्सोनेंट वाला वर्ड है, कॉन्सोनेंट वाला वर्ड का मतलब यह हुआ कि उस वर्ड का उच्चारण हिंदी के वर्णमाला के का से ज्ञा के बीच में हो रहा है, तो वो वर्ड हमारा कॉन्सोनेंट वाला वर्ड है, उसको उसका उच्चारण हमें कॉन्सोनेंट के हिंदी के व्यंजन समूह में मिल रहा है। तो कॉन्सोनेंट वाला वर्ड है तो टी एच ई को हम लोग दा पढ़ेंगे। क्लियर? टी एच ई के बाद आने वाले शब्द का उच्चारण का पहला लेटर यदि हिंदी वर्णमाला के का से ज्ञा के बीच में चला जाता है तब वहां पे हम लोग दा पढ़ेंगे। ठीक? अगर टी एच ई के बाद कोई वोवेल वाला वर्ड है, अर्थात इसी की तरह कि टी एच ई के बाद आने वाले शब्द का जो उच्चारण है उसका पहला लेटर हिंदी वर्णमाला के आ से आहा के बीच में आ रहा है, आ से आहा के बीच में उसका उच्चारण का पहला लेटर आ रहा है, तब टी एच ई को हम लोग दी पढ़ेंगे। तब भी डी नहीं पढ़ेंगे, डी पढ़ेंगे। और टी एच ई के बाद आने वाले शब्द पर यदि जोर डालना हो, उस शब्द पे अगर फोकस डालना है, तब टी एच ई को हम लोग डी पढ़ेंगे। और डी पढ़ने के बाद हमें जो उसके बाद वाला शब्द होगा तब उसके उच्चारण पर हमें ध्यान नहीं देना रहेगा, चाहे वो शब्द वोवेल उच्चारण में जा रहा हो, चाहे वो शब्द कॉन्सोनेंट उच्चारण में जा रहा हो। लेकिन अगर टी एच ई के बाद वाले वर्ड पे आपको जोर डालना है, फोर्स डालना है, तब टी एच ई को हम लोग डी पढ़ेंगे। क्लियर? तो मेरे नए व्यूअर्स जो होंगे ये इन्फॉर्मेशन को अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को बिना सब्सक्राइब किए जाइएगा नहीं, क्योंकि मेरे इस चैनल पे ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे जो आपके लिए न्यू होंगे, इन्फॉर्मेटिव होंगे। तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए आप जाइएगा कहीं नहीं, अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो में और देखते हैं टी एच ई का यूज यानी दा, दी या दी का यूज हम लोग कहां कहां करते हैं। क्लियर? जिनको ज्यादा ढंग से क्लियर करना है ऊपर आई बटन पे वो वीडियो का लिंक होगा, वहां जाके उसे देख सकते हैं। तो पहले नियमानुसार ये बातें हैं कि यदि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यदि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी भी सेंटेंस में पहली बार आ रहा है, फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो आप वहां पे ए और एन का यूज करके उसे वहां पे इंडिकेट कर सकते हैं। लेकिन अगर वही वर्ड सेंटेंस में दूसरी बार या तीसरी बार, चाहे जितनी बार आ रहा हो, तो पहली बार ही केवल ए एन का यूज करेंगे, उसके बाद आप लोग जितनी बार आएगा उसमें दा का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? एग्जाम्पल के साथ माध्यम से समझते हैं। जैसे हो गया कि दिस इज अ बुक। क्लियर? और उसके बाद इसी को हम रिपीट कर रहे हैं, बुक को ही रिवीजन कर रहे हैं, दोबारा लाते हैं तो द बुक इज माइन। तो यहां पे देखिए कि ये बुक पहली बार आया तो हमने ए आई में से जो उपयुक्त था उसे लगाया, दूसरी बार आया तो हमने दा का यूज किया। क्लियर? उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, आपने समझ ली होगी। दूसरे नियमानुसार हमारे सामने ये आता है कि यदि
कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन की पूरी जाति का बोध कराया जा रहा हो, तब वहां पे आप आर्टिकल यानी ए, एन या दी में से किसी एक का प्रयोग कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहां पे चाहे ए या एन या दी का प्रयोग कीजिए, वहां पे आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर वही सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लूरल में हो रहा हो, प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा हो, तब वहां पे आप लोग दी का या ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे, ये रूल लिख देता हूं, फिर आपको एग्जाम्पल माध्यम समझाता हूं। मैंने आपके लिए पूरा नियम लिख दिया है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले जिससे पूरी जाति, होल क्लास या होल स्पीसीज का बोध हो रहा हो, तो वहां पे आर्टिकल का यूज किया जाता है। आर्टिकल ए, एन या दी, कोई भी आर्टिकल यूज कीजिए जो आपको उपयुक्त लगे। परंतु अगर पूरी जाति का बोध कराने के लिए प्लूरल नाउन का प्रयोग है तो द का प्रयोग नहीं होता है। कैसे नहीं होता, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कहा गया द काउ इज यूजफुल एनिमल। ठीक, यहां पे देखिए कि द काउ, यहां देखिए द हमने यूज किया और काउ की, गाय की पूरी जाति का बोध करा दिया। तो यहां पे हो गया, हमने बताया ए एंड डी में से कोई यूज कीजिए। तो यहां पे देखिए काउ के लिए ए का यूज करेंगे, तो आ काउ इज यूजफुल एनिमल। यहाँ पे ये सेंटेंस भी सही है, यहाँ पे ए का यूज किया, ये सेंटेंस भी सही है। लेकिन अब क्या बताया, प्लूरल नाउन का पूरी जाति का बोध कराने के लिए प्लूरल नाउन यूज हो रहा है, तब वहां पे ए एंड डी किसी का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हो गया काउज आर यूजफुल एनिमल। क्लियर, काउज आर यूजफुल एनिमल। लेकिन एक और बात, अगर आपको कहीं पर भी किसी भी डेफिनेट जाति का बोध कराना हो, किसी भी निश्चित जाति का बोध कराना हो, चाहे प्लूरल नंबर दे रहा हो, तो उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, वहां पे आप द का यूज कर दीजिए। कैसे करेंगे अगली स्लाइड में समझते, पहले से आप नोट कर लीजिए, फिर हम उसे अगली स्लाइड में ये चीज आपको समझाते हैं। तो ये वो नियम है कि यदि प्लूरल नाउन से किसी पर्टिकुलर या डेफिनेट नाउन का बोध हो रहा है, तो वहां पे निश्चित रूप से आप द का यूज कीजिए। जैसे कहा गया कि द काउज ऑफ गुजरात आर वेरी यूजफुल। यहां पे देखिए काउज ऑफ गुजरात, ये डेफिनेट या पर्टिकुलर नाउन का बोध करा रहा है, काउज ऑफ गुजरात, इसीलिए इसके पहले हमने द का यूज किया। क्लियर, उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसके अगले नियम की तरफ चलते हैं। तो अगले नियम के अनुसार बिफोर द नेम्स ऑफ एम्पायर, यानी कि साम्राज्य, डायनेस्टी मतलब किसी भी वंशज, या फिर इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट, या फिर महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं, इनके पहले हम लोगों को द का यूज करना रहता है। कैसे करना रहता है, एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे हो गया कि द रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर, कि ये रोमन साम्राज्य हो गया, या फिर हो गया कि द मुगल डायनेस्टी, मतलब मुगल का वंश, या फिर कोई ऐतिहासिक घटना कह दी जाए, कोई ऐतिहासिक इवेंट कह दिया जाए, वहां पे आप लोगों को द का यूज करना होगा। जैसे कहा गया द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मतलब फ्रांसीसी क्रांति, द व्हाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। ऐसे भी कोई हिस्टोरिकल इवेंट्स अगर आपके सामने आ रहे हैं, तो वहां पे आप द का यूज करना है। क्लियर, चलिए अगले नियम की तरफ चलते हैं। तो अगले नियम अनुसार देखते हैं बिफोर द नेम्स ऑफ म्युनिसिपल। म्युनिसिपल का मतलब हुआ जो आपके जिले में प्रशासनिक कार्य करते हैं उनको, या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, या फिर सरकारी विभागों के नाम, या फिर आर्म्ड फोर्सेस, मतलब या फिर सशस्त्र सेनाओं के नाम के पहले आप लोगों को द का यूज करना रहता है। जैसे क्या द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, द आर्मी, द नेवी, द जुडिशरी। क्लियर, चलिए इसे नोट कर लीजिए और फिर इसके अगले प्रयोग की तरफ देखते हैं। तो अगले नियमानुसार हमें देखते हैं कि किसी भी अनकाउंटेबल नाउन, यानी मटेरियल नाउन हुआ या अब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, इन सब के नाउन के पहले हम लोगों को आर्टिकल का यूज देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर उस अनकाउंटेबल नाउन से किसी पर्टिकुलर थिंग का बोध हो रहा है, तब वहां पे हमें आर्टिकल द का यूज पक्का करना पड़ता है।
चलिए देखते हैं, इसके रूल को लिख देते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ सामान्यतः आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन जब रेफरेंस से किसी पर्टिकुलर डेफिनेट नाउन का बोध हो रहा हो तब वहां पे हम लोग द का यूज करते हैं। जैसे कहा गया गोल्ड इज कॉस्टली, गोल्ड इज कॉस्टली। यहां पे आप देख लीजिए गोल्ड ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ हम लोगों ने द का यूज नहीं किया कि सोना महंगा होता है। लेकिन यदि किसी निश्चित वस्तु का बोध कराना हो तो हम लोग द यूज करेंगे, द गोल्ड ऑफ दिस रिंग, मतलब इस अंगूठी का सोना, कारण इस अंगूठी का सोना तो कहा जा रहा है कि तब वहां पे सोने के लिए हम लोग द का यूज कर देंगे, सोने के पहले नहीं गोल्ड के पहले हम लोग द का यूज कर देंगे, क्योंकि अंगूठी की एक पर्टिकुलर थिंग की जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वहां पे उसको बोध कराया जा रहा है, तो वहां पे हम लोग द का यूज करेंगे, इज कॉस्ट। क्लियर? मेरे ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि जब अनकाउंटेबल नाउन के साथ द का या एन का यूज किया जाता है तो वहां पे उस पर्टिकुलर थिंग, मतलब किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात की जा रही होती है। क्लियर? तो अगले इसमें देखते हैं, द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ रेंज ऑफ माउंटेन्स, बिफोर द नेम्स ऑफ ग्रुप ऑफ आइसलैंड, बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर। मतलब पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले हम लोग द का यूज करते हैं। जैसे क्या हो गया, द हिमालयास, यहां पे एग्जांपल ले लिया हमने, द हिमालयास, मतलब ये ऐसी पर्वत श्रेणियां, ऐसे पर्वत जिनकी एक पूरी श्रृंखला हो, वहां पे हम लोग द का यूज करके उनको इंडिकेट करते हैं। या फिर कहा जाए द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ आइसलैंड, द ईस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज, ये हमारे पास ग्रुप ऑफ आइसलैंड है, तो इनके पहले हम लोगों ने द का यूज कर लिया। लेकिन कुछ आइसलैंड होते हैं जो सिंगुलर नंबर में होते हैं, जैसे जावा हो गया, सुमात्रा हो गया, ये सारे ऐसे ग्रुप, ऐसे आइसलैंड है जो सिंगुलर नंबर में, तो इनके पहले हम लोगों को द का यूज नहीं करना। द का यूज हमें वहीं पर करना है जहां ग्रुप ऑफ आइसलैंड हो, मतलब कई सारे द्वीप समूह, कई सारे द्वीप हों, कई द्वीप समूह हों। जैसे हो गया द अंडमान निकोबार, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह कई सारे द्वीपों का एक समूह है, तो वहां पे ग्रुप ऑफ आइसलैंड है, तो वहां पे हम लोगों को द का यूज करना है। लेकिन जावा और सुमात्रा जैसे द्वीप जो होंगे वो सिंगल है, इकलौते हैं, इसलिए उनके साथ हम लोगों को द का यूज नहीं करना रहता है। फिर आ गया द नेम बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, नदियों के नाम के पहले, जैसे क्या हो गया, द गंगा, द जमुना, द ब्रह्मपुत्र, द कावेरी, द सरस्वती, ये सारी नदियों के नाम के पहले हम लोगों को द का यूज करना रहता है। क्लियर? उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए और फिर इसके बाद हम लोग इसके अगले रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगले नियम के अंतर्गत हम देखते हैं कि द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ गल्फ। गल्फ मतलब खाड़ी देशों के नाम के पहले हम लोगों को द का यूज करना रहता है, या फिर सीज, समुद्रों के, सागरों के नाम के पहले, या ओशियंस, महासागरों के नाम के पहले, या फिर ग्रेट बुक्स, महान किताबों के नाम के पहले, न्यूज़पेपर, अखबारों के नाम के पहले, मैगजीन्स, पत्रिकाओं के नाम के पहले, या प्रोफेशंस, धंधों के नाम के पहले। होता है कि जो कार्य करने वाला धंधा होता है, जैसे कि मेरा प्रोफेशन क्या है, मैं टीचिंग करता हूँ, या फिर और आपका प्रोफेशन क्या है, आप स्टूडेंट है, या फिर और सारे कई सारे लोग काम करने होते हैं, वो उनका प्रोफेशन होता है। तो प्रोफेशन के नाम के पहले हम लोगों को द का यूज करना रहता है। कैसे करना रहता है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। गल्फ हो गया, जैसे हो गया द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल, ये गल्फ हो गई, ये खाड़ी हो गई हमारी, कि बंगाल की खाड़ी हो गई। अब जैसे हो गया कि द पर्शियन गल्फ, द पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी, ये हमारी गल्फ के नाम हो गए। अब सी हो गई समुद्र, जैसे हो गया हमारे पास द रेड सी, द रेड सी, यह हो गया द डेड सी, द डेड सी। ये समुद्र सागरों के नाम के पहले हम लोगों को द का यूज करना रहता है। या फिर हमारे पास महासागरों के भी नाम आ जाते हैं, जैसे हो गया द इंडियन ओशियन, द इंडियन ओशियन, हाँ हिंद महासागर। या फिर हमारे पास हो जाएगा कि द अटलांटिक ओशन,
द अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर। या फिर ग्रेट बुक्स के नाम, ग्रेट बुक मतलब जैसे द रामायण, या हो गया द महाभारत। ये महान किताबें, महान ग्रंथ हैं, इनके नाम के पहले हम लोगों को द लगा। न्यूज़पेपर जैसे हो गया हमारे पास द हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स। या फिर हो गया हमारे पास द दैनिक जागरण, द दैनिक जागरण। तो ऐसे न्यूज़पेपर के नाम के पहले हम लोगों को द का यूज करना रहता है। मैगजीन, मैगजीन कौन कौन सी आती है, जैसे हो गया कि द इंडिया टुडे, द इंडिया टुडे। या हो गया द सरसरी, इसी मैगजीन्स हमारे सामने आती है। इन मैगजीन के नाम के पहले हम लोगों को द प्रोफेशन, प्रोफेशन क्या होता है, जैसे हमने क्या बताया कि मैं टीचर हूं, तो जैसे द टीचर, ठीक, द पोर्टर, या फिर द ब्लैक स्मिथ। ये प्रोफेशन है, ये इनके सबके नाम के पहले हम लोगों को द का यूज करना रहता है। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम देखते हैं द का यूज और कहां कहां करना रहता है। तो यहां देखिए द का यूज कहां कहां होता है। द इज यूज बिफोर द सम प्लैनेट्स, मतलब कुछ ग्रहों के नाम के पहले, हेवनली बॉडीज, आकाशीय पिंडों के नाम के पहले, या फिर हो गया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल मतलब वाद्य यंत्रों के नाम के पहले, हिस्टोरिकल प्लेस, ऐतिहासिक स्थानों के नाम के पहले, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ऐतिहासिक बिल्डिंगों के नाम के पहले, ऐतिहासिक इमारतों के नाम के पहले, रिलीजियस कम्युनिटी, धार्मिक समुदायों के नाम के पहले, पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दलों के नाम के पहले, नेशनैलिटी वर्ड्स मतलब राष्ट्रीयता सूचक जो वर्ड शब्द होते उनसे पहले, या फिर एरोप्लेन्स के पहले, शिप्स से पहले, ट्रेन से पहले। कैसे होते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हो गया द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ। ये हमारे जो हेवनली बॉडीज या सम प्लैनेट्स हो गए, ये इसके बारे में। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे द फ्लूट, बांसुरी, या हो गया द हारमोनियम, या फिर हो गया द तबला, द ड्रम। ये हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इनके नाम। हिस्टोरिकल प्लेस, ये हिस्टोरिकल प्लेस हो गया द व्हाइट हाउस, या फिर हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो गई द ताजमहल, या द रेड फोर्ट। ये हमारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हो गई। या रिलीजियस कम्युनिटी, जैसे हो गया द हिंदू, द मुस्लिम, या फिर हो गया द सिख्स। ये हमारे रिलीजियस कम्युनिटी हो गई। फिर पॉलिटिकल पार्टी नहीं, राजनीतिक दल, जैसे हो गया द बीजेपी, या फिर हो गया द कांग्रेस। ये ऐसे राजनीतिक दल होते, इनके नाम के पहले। नेशनैलिटी वर्ड मतलब जो होते राष्ट्रीयता सूचक वह शब्दों के पहले होते। राष्ट्रीयता सूचक शब्द क्या होते हैं, जैसे हो गया द इंडियंस, द अमेरिकन्स, या द चाइनीज, या द इंग्लिश। इनके पहले आप लोगों को जो राष्ट्रीयता सूचक शब्द होते हैं, इनके पहले आप लोगों को द का यूज करना रहता है। एरोप्लेन्स हो जाएगा, इसे हो जाएगा एरोप्लेन्स द एमिरीज, या फिर हो गया द किंगफिशर। ये एरोप्लेन्स के नाम है, इनके नाम के पहले हम लोगों को द का यूज करना रहता है। या फिर हो जाएगा हमारे पास कि शिप्स क्या होती हैं, ट्रेन्स क्या होती हैं। जैसे ट्रेन हो गई द राजधानी एक्सप्रेस, शिप हो गया द विक्रांत। तो शिप या ट्रेन के नाम के पहले हम लोगों को, जैसे इसको हम लिख देते हैं द विक्रांत,
ये शिप है हमारे पास, या फिर ट्रेन हो जाएगी द राजधानी एक्सप्रेस। तो ऐसे वर्ड्स के पहले हम लोगों को द का यूज करना रहता है। उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके हम आगे बढ़ते हैं। इसे अगले प्रयोग में हम देखते हैं द इज यूज बिफोर फ्यू लिटिल, उसके बाद नाउन, उसके बाद एडजेक्टिव क्लास। ऐसा सेंटेंस अगर आ रहा है तो आपको द का यूज करना है। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया कि शी हैज लोस्ट, शी हैज लोस्ट द फ्यू बुक्स, द फ्यू बुक्स शी हैड। ठीक, ये चीज हो गई कि सी हैड लॉस्ट द फ्यू बुक्स सी हैड। तो यहां पे देखिए कि ये द फ्यू, फ्यू के पहले हमने द का यूज किया, उसके बाद नाउन बुक्स आया, उसके बाद एडजेक्टिव क्लास शी हैड। ये हमारे इसके पहले द का यूज किया जाएगा। अगला रूल क्या होता है? तो अगले यूज में हम देखते हैं द इज यूज बिफोर नाउन प्लस एडजेक्टिव क्लास, यानी नाउन प्लस एडजेक्टिव क्लास के रूप में। अगर नाउन के बाद एडजेक्टिव क्लास आ रहा है तो वहां पे भी नाउन के पहले हम लोगों को द यूज करेंगे। द, इसे हो जाएगा द हाउस, द हाउस ही हैड गॉट इज नॉट अट्रैक्टिव। यहां पे देखिए ये द है, इसके बाद नाउन है, इसके बाद ये इसकी एडजेक्टिव क्लास है ही हैड गॉट, यानी उस घर जिसको उसने खरीदा। तो यहां पे ये एडजेक्टिव क्लास हो गई। तो ये हमारे इसके नाउन के पहले द का यूज करना रहता है। अगले रूल के अनुसार देखते हैं क्या हमारे सामने आता है। तो अगले रूल के अनुसार होता है कि जब किसी प्रॉपर नाउन की तुलना उसी वर्ग के, यानी उसी समान वर्ग के किसी दूसरे प्रॉपर नाउन के गुणों के साथ की जा रही हो, तो वहां पे हम लोगों को द का प्रयोग दूसरे प्रॉपर नाउन के पहले करना रहता है। जैसे हो जाएगा कि कालिदास, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यहां देखिए कि कालिदास की तुलना शेक्सपियर से की जा रही है, यानी शेक्सपियर के गुणों से की जा रही है। तो कहा जा रहा है कि कालिदास भारत के शेक्सपियर है। तो यहां देखिए शेक्सपियर के पहले हमने द का यूज किया। इस तरह से क्लियर होता है कि अगर किसी प्रॉपर नाउन की तुलना उसी के वर्ग में किसी दूसरे प्रॉपर नाउन के गुणों के साथ की जा रही हो तो दूसरे प्रॉपर नाउन के साथ हम लोगों को द का यूज करना रहता है। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो यहां पे इस तरीके से क्लियर होता है कि अगर किसी प्रॉपर नाउन की तुलना उसी के वर्ग में किसी दूसरे प्रॉपर नाउन के गुणों के साथ की जा रही होगी तो वहां पे उस दूसरे प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग द का यूज करेंगे। तो उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो अगले नियम अनुसार देखते हैं कि यदि किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर मिल जाता है कि पहले नाउन है, उसके बाद प्रीपोजिशन है, फिर नाउन है, तब उसमें हम लोग पहले नाउन के पहले नाउन से बिफोर हम लोग द का यूज करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे हो गया द गोल्ड ऑफ अफ्रीका। अब यहां पे देखिए कि द गोल्ड, ये गोल्ड भी नाउन है और अफ्रीका भी नाउन है, और बीच में ऑफ जो है प्रीपोजिशन है। तो ये दो नाउन ऑफ के साथ जुड़े हुए हैं। अर्थात इस तरीके से समझ लीजिए कि अगर दो नाउन किसी प्रीपोजिशन के साथ जुड़े हों तो पहले नाउन से हम लोगों को पहले नाउन के पहले द का यूज करना रहता है। जैसे द गोल्ड ऑफ अफ्रीका इज फेमस। क्लियर? कि यहां पे ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया जाता है। उम्मीद है कि इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको जो द का यूज सिखाया है वो आपने नोट कर लिया होगा और उसको ध्यान से पढ़ के आप द का यूज सही करेंगे, सही जगह पर करेंगे। क्योंकि यदि आप इंग्लिश में आर्टिकल का यूज गलत जगह पे कर देते हैं तो आपको पूरे सेंटेंस को बिगाड़ सकता है। तो आर्टिकल का यूज यानी ए एन का यूज जो इससे पहले का वीडियो लेक्चर है उसमें मैंने दिया था। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, ऊपर आई बटन पे जाके वो वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। ए एन का यूज और उसके बाद इस वीडियो में मैंने द का यूज, इन तीनों के यूज को मैंने ठीक से समझा दिया है। उम्मीद है ये चीज आपने समझ ली होगी। तो यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल अभी खत्म नहीं होने वाले हैं।
अभी यहाँ पे एक वीडियो लेक्चर आएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, मतलब आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ पर नहीं किया जाता है। आने वाले वीडियो लेक्चर में मैं इस बात की आपको जानकारी दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखेंगे, तो आपको आने वाले जो वीडियो है उसकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो बिना सब्सक्राइब किए हुए चैनल को आप निकलिएगा नहीं। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो और आपने इससे कुछ भी सीखा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और लाइक करने के साथ साथ शेयर भी दबा के कीजिए, जिससे कि आपके जो साथी हैं जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आर्टिकल का यूज आपको उनको अच्छे से समझा दे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।